क्या आप जानते हैं धरती पर पीने लायक साफ पानी कितना है? हमारी पृथ्वी पर जो स्थल भाग है वो है लगभग 29% और जल भाग है लगभग 71%। लेकिन जो 71% जो ये जल भाग है उसका भी 97% भाग जो है समुद्रों में है, ठीक है, महासागरों में है, यानी कि ये पूरी तरीके से क्या है, खारा है। और केवल 3% पानी ही पीने लायक है जो साफ है, ठीक है। लेकिन इस 3% पानी में से भी जो 2.4% पानी है वो ग्लेशियर्स में बंद है, ठीक है, पूरी तरीके से जमा हुआ है। केवल 0.6% पानी ही नदियों, झीलों और तालाबों में है। तो आप समझ रहे हैं हमारे पास पानी कितना कम है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए, हम इस 0.6% पानी को भी निरंतर गंदा कर रहे हैं, ठीक है। नदियों में सीवेज का गंदा पानी मिलाते हैं, इंडस्ट्रीज का गंदा पानी मिलाते हैं, तो निरंतर गंदा कर रहे हैं, तो जिसके कारण क्या हो रही है, हमारे पास पानी की बहुत बड़ी शॉर्टेज हो रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें जल संसाधन संरक्षण करने की आवश्यकता है। लेकिन ये करें कैसे? तो आज के इस चैप्टर में हम दो तरीकों के बारे में जानेंगे कि जल संसाधन संरक्षण किस प्रकार किया जाए। एक है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और दूसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं ये सरकार के द्वारा की जाती हैं बड़े पैमाने पर, ठीक है, ज्यादा बजट चाहिए और बहुत बड़ी टेक्निक चाहिए। जबकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम इंडिविजुअल अपने घर पर कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही लो कॉस्ट पर और बहुत ही कम इंजीनियरिंग के साथ, ठीक है ना। तो आइए दोनों को जानेंगे, तो बने रहिए इस इंटरेस्टिंग से वीडियो में। पहला इसमें बहुउद्देशीय नदी परियोजना। नदी परियोजनाएं मतलब नदी को ध्यान में रखकर की गई परियोजनाएं, यानी कि प्लानिंग्स, यानी कि ऐसी प्लानिंग्स जिसमें नदी के द्वारा आसपास के क्षेत्र का विकास किया जाता है। मतलब अगर नदी पर बांध बना दिया जाए तो इस बांध के द्वारा सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, टूरिज्म और मत्स्य पालन जैसी बहुत सारी एक्टिविटीज की जा सकती हैं, ठीक है। और जिससे लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ठीक है, और वहां के लोगों का विकास होगा, ठीक है। तो टारगेट है नदी, लेकिन फोकस किस पर है, विकास पर है, ठीक है ना। तो स्वतंत्र भारत में पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में जो दामोदर नदी बहती है उस पर फोकस की गई परियोजना पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी स्वतंत्र भारत की, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1948 को। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत में उससे पहले बांध ही नहीं थे, कोई डैम नहीं था? जबकि ऐसा नहीं है। भारत का सबसे पुराना बांध है कल्लनई बांध। कल्लनई बांध जो कि तमिलनाडु राज्य में है, इसे ग्रैंड एनीकट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये बांध दुनिया का सबसे पुराना बांध माना जाता है। इसका निर्माण ईसा पूर्व पहली शताब्दी में हुआ था, ठीक है ना, पहली शताब्दी में। इतना पुराना बांध है, ठीक है। इसके अलावा जो और एग्जांपल्स हैं भारत में, इलाहाबाद के निकट श्रृंगबेरा में गंगा नदी के बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए एक जल संग्रहण तंत्र यानी कि डैम का निर्माण किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बांध बनाए गए थे। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी और 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में हौज खास बनाया था। और इस सारे एग्जांपल्स ये शो करते हैं कि भारत में बांधों का निर्माण बहुत लंबे समय से किया जाता रहा था, ठीक है ना। पर इनका अधिकतर फोकस था सिंचाई पर, ठीक है, सिंचाई, इरिगेशन, कृषि कार्य, सिंचाई पर ज्यादा फोकस था। हालांकि जो दामोदर घाटी परियोजना है उसकी शुरुआत भी दामोदर नदी में आने वाली बाढ़ को रोकना ही था, ठीक है, जिसके लिए 1943 में दामोदर बाढ़ जांच समिति का गठन किया गया। लेकिन इस समिति ने एक सिफारिश की कि जिस प्रकार अमेरिका में टेनेसी घाटी परियोजना शुरू की गई है, दामोदर नदी घाटी का विकास भी वैसा ही किया जाना चाहिए, ठीक है ना। और इसी प्रकरण को ध्यान में रखते हुए 1948 में स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना के रूप में सामने आई। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के 4 उद्देश्य थे: बाढ़ को रोकना, सिंचाई करना, बिजली उत्पादन और नौवहन, ठीक है ना, टूरिज्म। हालांकि बांध के द्वारा हम भले ही अनेक उद्देश्य प्राप्त कर लें, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी वाटर कंजर्वेशन के लिए, यानी कि पीने का पानी, सिंचाई, बाढ़ को रोकने के लिए, ठीक है। तो वाटर कंजर्वेशन के रूप में बांध बनाए गए थे शुरुआती तौर पर, ठीक है। लेकिन आज इनका उद्देश्य बहुउद्देशीय रख दिया गया है। आज हम इनसे बिजली का उत्पादन करते हैं, आज हम इनसे मछलियों का उत्पादन करते हैं, आज हम इनके द्वारा टूरिज्म पर फोकस बढ़ावा देते हैं, जो कि मिल करके हमारी इनकम को जनरेट करते हैं और हमारा विकास करते हैं। लेकिन बांध को बनाना जितना खर्चीला और कठिन काम है, उससे ज्यादा कठिन उसके नुकसान की भरपाई करना है,
ठीक है। बांधों से बहुत से नुकसान होते हैं, हमारे जंगलों और प्राकृतिक वनस्पति का विनाश हो जाता है। जाहिर सी बात है, बांध बनेगा तो उस इलाके के पूरे जंगल और प्राकृतिक वनस्पतियां सब नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव होता है। देखो, जो ये नदियां होती हैं ना, ये नदियां जो हैं मछलियों के लिए रोड नेटवर्क का काम करती हैं, ठीक है। वो आसानी से इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करती जाती हैं, ठीक है। और उनकी मूवमेंट का ही नतीजा है कि उनका क्षेत्रीय प्रवास होता रहता है, ठीक है ना, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती रहती हैं। तो जब हम किसी नदी की मुख्य धारा पर एक डैम बना देते हैं, ठीक है, डैम बना देते हैं, तो इस डैम के बनने के कारण इस डैम के आगे नदी का जो अविरल प्रवाह होता है वो रुक जाता है, ठीक है। और मछलियों की जो मूवमेंट होती है या होनी चाहिए थी वो रुक जाती है, ठीक है। अब मछलियां वापस से इस डैम के ऊपर नहीं आ सकती हैं। तो इससे जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, मछलियों का जो पारिस्थितिक तंत्र है, प्राकृतिक आवास है, पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है गांव का पुनर्वास। बांध बनने पर एक बहुत बड़े एरिया के गांव को दूसरे स्थान पर विस्थापित करना पड़ता है और इस कंडीशंस में कई बार लोगों को सही तरीके से मुआवजा नहीं मिल पाता है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौरान देखने को भी मिला है। और इस कारण अनेक विवादों का जन्म हो जाता है। विवादों की बात करें तो इसमें सबसे पहला नदी जल विवाद, ठीक है। क्योंकि बांध बनने के बाद नदी की जो अविरल धारा है वो प्रभावित हो जाती है, तो इन इलाकों के लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब भले ही डैम से एक नियत समय में पानी की धारा को छोड़ा जाएगा, लेकिन जो पानी की कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए थी वो प्रभावित हो जाती है, ठीक है। और सारा विवाद यहीं से शुरू होता है। जैसे गोदावरी नदी जल विवाद। गोदावरी नदी बहती है इन राज्यों से होकर, ठीक है ना। और इस पर बनने वाले डैम से इन राज्यों के लोगों को पानी का संकट का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो ये जल विवाद सामने आया। नर्मदा नदी जल विवाद। नर्मदा नदी बहती है इन 4 राज्यों से होकर, तो वहां पर पानी के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया। रावी व्यास नदी जल विवाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच हुआ। कावेरी नदी जल विवाद केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच है। कृष्णा नदी जल विवाद कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के बीच है। तो बांध बनने के कारण नदियों के जल के बंटवारे के लिए अनेक प्रकार के विवादों का जन्म होता है और इन विवादों के कारण ही अनेक प्रकार के आंदोलन हमारे सामने आए, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए, इसकी शुरुआत भी नदी की जल बंटवारे को सही से न सुलझा पाने के कारण ही हुई, ठीक है ना। नर्मदा नदी जो है 4 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। 1961 में गुजरात में सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन हुआ और 1984 में मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध की नींव रखी गई। लेकिन नर्मदा नदी के जल वितरण से लेकर के प्रभावित परिवारों को सही तरीके से मुआवजा न मिलने जैसे अनेक सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर मेधा पाटकर जी ने 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की और आज तक वो संघर्षरत है। इसी तरह का आंदोलन श्री सुंदरलाल बोहरा जी ने उत्तराखंड राज्य में निर्मित टिहरी बांध को लेकर किया था। दरअसल टिहरी बांध एक ऐसे क्षेत्र में बनाया गया है जहां भूकंप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक्टिव जोन है। एक्चुअली यहाँ से एमसीटी होकर गुजरती है, ठीक है ना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन, और उसी के पास में टिहरी डैम बनाया गया है, ठीक है। तो इस बांध के दबाव से ये एमसीटी जोन बहुत ही प्रेशराइज्ड हो सकती हैं, जिसके कारण बहुत बड़े बड़े भूकंप आ सकते हैं। और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रसिद्ध पर्यावरणविद स्वर्गीय श्री सुंदरलाल बोहरा जी ने टिहरी बांध का विरोध किया था। तो इस तरीके से हमने देखा बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं में जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, हालांकि उससे बहुत सारी समस्याएं का समाधान होता तो है, लेकिन उससे बहुत बड़ी मात्रा में अनेक अन्य समस्याओं का जन्म भी हो जाता है, जिसे सुलझा पाना किसी के बस की बात नहीं होती है। तो इसलिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए जिससे वाटर कंजर्वेशन बहुत आसानी से और सही तरीके से हो सके। और इसके लिए एक बेहतर विकल्प है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, ठीक है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग है बारिश के पानी को घरों से, विशेष रूप से घरों की छतों से एकत्रित करना और उन्हें टैंक, सिस्टम या डीपी में एकत्रित करना, ठीक है ना। ये प्रोसेस कहलाती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। इस पर मैंने एक डिटेल्ड में वीडियो बनाई है, बेनिफिट्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। आप जाकर उसे देख सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है या फिर ऊपर आई बटन पर आप जाकर उसे क्लिक कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें आपने जाना वाटर कंजर्वेशन के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।